जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, इस पावन वीडियो को शुरू करने से पहले प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि जो भी भक्त आज उनकी अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में सदा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। आइए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करने से पहले अपनी श्रद्धा और प्रेम को व्यक्त करें। कृपया कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपने भक्ति भाव को प्रकट करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस अद्भुत और हृदय स्पर्शी यात्रा को, जो आपके मन को आलोकित कर देगी। जब जीवन में कोई साथ न दे, समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें संसार की चुनौतियों से अकेले जूझने की शक्ति दे रहा है। जैसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में आत्मविश्वास और बुद्धि से विजय हासिल की। अपनी राह स्वयं चुनो, अपनी नियति खुद गढ़ो। अकेलापन तुम्हें स्वयं को जानने का अवसर देता है। जब तुम खुद पर भरोसा करना सीख लेते हो, तो तुमसे श्रेष्ठ कोई नहीं। नमस्ते दोस्तों, इस प्रेरणा मंच पर आपका स्वागत है। सुनो, बातों में गहराई होनी चाहिए, वरना 7 फेरे भी प्यार नहीं जगा सकते। बुराई का विचार आए तो उसे टाल दो, पर अच्छाई का मौका मिले तो उसे तुरंत थाम लो। परिवर्तन को गले लगाओ, ये हर कठिनाई में खुशी का बल देता है। याद रखो, जीवन एक लंबा सफर है। हर बात का जवाब देना या हर चीज पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। समय रुकता नहीं, तो सही वक्त का इंतजार क्यों? जो पल है वही तुम्हारा सबसे उत्तम पल है। बुरा बनना और संपूर्ण होना अलग है। अपने काम से काम रखो, पर छोटी बातें भी दिल को चोट पहुंचाती है। नेक बनो, मगर इतना नहीं कि दुनिया तुम्हारी भलाई का गलत फायदा उठाए। गहराई से सोचोगे तो सोच में डूब जाओगे, क्योंकि सत्य की कीमत हर कोई नहीं चुका सकता, इसलिए झूठ चलता है। चुप रहो तो लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं, बोल पड़ो तो बुरा। सच में शिष्टाचार नहीं, पर झूठ मधुर बोलता है। सबसे पहले अपने आप से सच्चा रिश्ता बनाओ। अगर रिश्तों की नींव मजबूत हो तो दूरी बेमानी है। जो रिश्ते भावनाओं को दुनिया से ज्यादा कद्र देते हैं, वही सफल होते हैं। रिश्तों में या तो नेक इंसान मिलता है या गहरा सबक। चेहरा झूठ बोल सकता है, पर रिश्तों का मूल्य समय ही बताता है। परखने वालों के साथ नहीं, समझने वालों के साथ रहो। बोलने और चुप रहने दोनों की कीमत चुकानी पड़ती है। दान से धन मिलता है, पर सच्ची समृद्धि प्यार और संतुष्टि से आती है। घड़ी रोकने से समय नहीं रुकता, झूठ छिपाने से सत्य मिटता नहीं। जीवन तब कठिन लगता है जब हम खुद को बदलने की बजाय हालात बदलने की जिद करते हैं। बढ़ती उम्र का लाभ है कि भले आंखें कमजोर हो, पर इंसान को परखने की समझ पक्की हो जाती है। जंगली जानवर से कम डर, बुरे दोस्त से ज्यादा। जानवर शरीर को चोट पहुंचाता है, पर बुरा दोस्त बुद्धि को। किसी गरीब को खुश करना सरल है, उसे महंगे उपहार नहीं, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। कुछ लोग नहीं टिक नहीं सकते, कुछ ना सुन नहीं सकते। अपनी कहानी में गलती हमेशा दूसरों की लगती है। हमें लगता है कि दूसरों की जिंदगी बेहतर है, पर भूल जाते हैं कि उनकी नजर में हम भी दूसरे हैं। सब कुछ हो तो दुनिया जलती है, कुछ ना हो तो हंसती है। अपने लिए जियो, दुनिया की परवाह छोड़ो। जब लगे कि जीवन में कुछ नहीं बचा, समझ लो कि सबसे सुंदर पल आने वाला है। इतना मत झुको कि अपनी आत्मसम्मान खो दो। कुछ लोग दूसरों के आंसुओं का मजाक उड़ाते हैं, पर सच्चा इंसान अपने दर्द छिपाकर हंसता है। किसी का घर टपकता है, किसी की जिंदगी कटती है। जो मुश्किलों में मुस्कुराता है, वही जिंदगी जीता है। कितना भी धन हो, दुख बेचा नहीं जा सकता, सुकून खरीदा नहीं जा सकता। किस्मत कुछ देती है, कुछ लेती है, यही जीवन है। बिना बोले सब कहने वाले, बिना गलती सहने वाले, दूर रहकर भी कर्तव्य निभाने वाले, वही सच्चे रिश्ते हैं। हर बात का जवाब दे सकते हो, पर जो रिश्तों की कद्र न करे, वो शब्दों का मूल्य भी नहीं समझेगा। रिश्तों को जताने नहीं, निभाने की जरूरत है। मौन सबसे बड़ा जवाब है, खासकर जब सामने वाला इसका अर्थ न समझे। सबसे बड़े खेल मैदानों में नहीं, दिमाग में खेले जाते हैं। जो है उसी में संतुष्ट रहो।
ज्यादा रोशनी भी अंधा कर देती है। मेहनत करने वाला जानता है धन कैसे कमाया जाता है, पर बिना मेहनत खाने वाले उसे गंदगी कहते हैं। समय सीमित है, इसे दूसरों की जिंदगी जीने में बर्बाद न करो। दुख देने से पहले सोचो, किसी के आंसू तुम्हारी सजा बन सकते हैं। माता पिता ईश्वर से बड़े हैं। ईश्वर सुख दुख दोनों देता है, पर माता पिता केवल सुख की छाप। नींबू की बूंद दूध खराब कर देती है, वैसे ही अहंकार रिश्तों को नष्ट करता है। टूटा फूल जोड़ा नहीं जा सकता, पर मजबूत डाल पर नए फूल खिलते हैं। खोए पल नहीं लौटते, पर हिम्मत से नए पल सुंदर बनते हैं। जीवन में आगे बढ़ो तो माता पिता की हर बात सही लगती है। दुआ और धन दोनों कमाओ। दुआ वहां काम आती है जहां धन नहीं। पहले खुद को सुधारो, फिर दूसरों को सलाह दो। कभी कभी नीच लोगों का जवाब उनके तरीके से देना पड़ता है। सोच में उलझन रहती है। सोने की चेन वाला सुखी है या चैन से सोने वाला? रिश्ते और पानी एक जैसे हैं, न रंग न रूप, पर जीवन के लिए अनमोल। दूसरों को हिम्मत देते देते इंसान खुद टूट जाता है, पर तुम्हारी दी हिम्मत तुम में भी जीवित रहती है। बुराई करने वालों से परेशान न हो, वे तुम्हें महत्व देने का और तरीका नहीं जानते। जो धूल को गुलाल समझे वही जीवन की चाल समझता है। हर मंजिल का रास्ता होता है, बस उसे खोजने की जरूरत है। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, हम ही दस्तक देना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास ऐसा रखो कि संकट तुम पर हो और चिंता ईश्वर पर। पैसा और नमक दोनों जीवन के लिए जरूरी है, पर जरूरत से ज्यादा होने पर जिंदगी का स्वाद खराब कर देते हैं। अंधेरे से नहीं, बल्कि अंधेरा फैलाने वालों से सावधान रहो। आजकल दिखावे और बनावट ने इंसानियत को कमजोर किया है। रिश्तों से उम्मीद रखना स्वार्थ नहीं, पर उम्मीदों के लिए रिश्ते बनाना स्वार्थ है। आज इंसान के पास ईमेल तो है, पर मानवता का मेल गायब है। जब तक तुम दर्द से न गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होगा। भीड़ बढ़ रही है, पर लोग अकेले पड़ रहे हैं। समय के साथ साथ समझ की भी जरूरत है। किसी के साथ का आदी मत बनो, वरना तुम्हारी खुशियां उसकी फुर्सत पर निर्भर हो जाएंगी। सच बोलने का जुनून है तो अकेले चलने का हौसला भी रखो। अहंकार शराब सा है, सबको पता चलता है सिवाय उस व्यक्ति के। बस हंसते रहो, दुनिया सोचेगी तुम्हें कौन सा खजाना मिल गया। सफलता की राह मेहनत से बुनी जाती है, तैयार नहीं मिलती। खुश रहना है तो 5 बातें याद रखो। बीता वक्त भूल जाओ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जो गया वो लौटता नहीं। अर्जुन अपने लोगों से लड़ने को लेकर परेशान था, पर कृष्ण ने समझाया कि अतीत में उलझने से वर्तमान और भविष्य बर्बाद होता है। वर्तमान में जियो। गीता में कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो, अपने काम पर ध्यान दो, उसे पूरी निष्ठा से निभाओ। भविष्य की चिंता मत करो। कृष्ण ने कहा, जो होगा वो होगा। कर्तव्य निभाओ, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। दूसरों से तुलना बंद करो। हर इंसान का रास्ता अलग है। अर्जुन का धर्म दूसरों से अलग था। तुम भी अपनी राह चुनो। काम टालना छोड़ दो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्तव्य को तुरंत निभाओ, वरना समस्याएं बढ़ेंगी। जिंदगी तुम्हें नहीं मिली, तुम जिंदगी को मिले हो। हर इंसान में कमी है। बाहर से हंसता चेहरा अंदर से आंसुओं में डूबा हो सकता है। चीजों की कीमत 2 बार समझ आती है, जब मिलती है और जब खो जाती है। जिंदगी साइकिल है, संतुलन के लिए चलते रहो। मैंने हर तरह के लोग देखे। कुछ मदद लेकर धन्यवाद देते हैं, कुछ बेवकूफ समझते हैं। सच्चे दिल वालों की जिंदगी ज्यादा इम्तिहान लेती है। बड़ा सोचो, पर शुरुआत छोटी करो। सच्चे दोस्त हर हाल में साथ देते हैं। बुराई की बजाय अच्छाई चुनो और सबसे ज्यादा खुद पर यकीन रखो। सच्चे साथी मुश्किल में ढूंढने न पड़े। अच्छी नीयत ऊंचा उठाती है, बुरी नीयत गिराती है। तारीफ चरित्र की हो, चेहरा तो मिनटों में सज जाता है, पर चरित्र उम्र भर में बनता है। कीमती कपड़े बुरे किरदार को नहीं छिपा सकते। दुनिया को खुश करने के लिए खुद को तोड़ो,
फिर भी वो संतुष्ट नहीं होगी। हवाएं अजीब है, कहीं चिंगारी भड़काती है, कहीं दिया बुझाती है। बड़ा करना है तो सोच ऊंची रखो, कमजोर सोच इरादों को तोड़ देती है। रिश्तों को घड़ी की सुई सा बनाओ, तेज या धीमा बस जुड़े रहो। साइलेंट मोड फोन को शोभा देता है, रिश्तों को नहीं। गमले के पेड़ सा मत जियो, बढ़ने की चाह रखो। बकवास का जवाब न देने वाला कमजोर नहीं, समझदार है जो कीचड़ में पत्थर नहीं मारता। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाई में धैर्य और धर्म की परीक्षा होती है। बुरे वक्त में शांत रहो, क्योंकि बुरा समय बीतेगा, अच्छा आएगा। निस्वार्थ कर्म करो, फल ईश्वर पर छोड़ दो। धर्म के लिए लड़ो, अपनों के लिए त्याग करो। बुरा समय हो तो यकीन रखो, ईश्वर ने कुछ अच्छा सोचा है। समझदार वही जो हालात समझकर सही कदम उठाए। हिम्मत रखो, ताने तो भगवान को भी मिले, तुम तो इंसान हो। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियां बदनाम है। भोला इंसान धोखा खाता है, क्योंकि गलत लोगों पर भरोसा करता है। मानसिक कष्ट शारीरिक से ज्यादा भारी है। कभी खो जाओ, देखो कौन तलाशता है। अपनी खुशियां छिपाओ, क्योंकि हर कोई तुम्हारी खुशी से खुश नहीं होता। कुंभकर्ण सा भाई चाहिए जो हर हाल में साथ न छोड़े। भावुक इंसान जब पत्थर सा ठोस बनता है तो वो अटल हो जाता है। छाता और दिमाग तभी उपयोगी है जब वे खुले हों। बंद होने पर दोनों बोझ बन जाते हैं। समय के बदलाव से दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, और दुश्मन दोस्त, क्योंकि स्वार्थ बड़ा बलवान है। सादगी से कीमती कोई आभूषण नहीं, शायद इसलिए हर कोई इसे नहीं अपनाता। सबसे गहरे अर्थ उन शब्दों के होते हैं जो बोले नहीं जाते। जो चाहते हो वही करो, बहस कर लो, पर यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो तब भी बोलेंगे जब तुम कुछ न करो। ईश्वर को तीर्थ में ही क्यों ढूंढते हो? वो तो वहां भी है जहां तुम गलतियां करते हो। इंसान जो ले जाएगा उसे छोड़ रहा है, और जो यही रहेगा उसे जोड़ रहा है। एक गांव में मोहन अपनी पत्नी सुनीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। मेहनती और समर्पित मोहन ने कड़ी मेहनत से कारोबार खड़ा किया, गांव में इज्जत कमाई और बच्चों को शहर में पढ़ाने, बड़ा घर बनाने का सपना देखा। वो दिन रात धन जोड़ता, घर में कीमती सामान लाता, पर उसकी दौड़ कभी खत्म न हुई। एक दिन गांव में एक साधु आए। मोहन और उसका परिवार उनके प्रवचन सुनने गया। साधु बोले, इंसान जो यही छूटेगा उसे जोड़ता है, और जो साथ जाएगा उसे छोड़ता है। मोहन को यह बात अटपटी लगी। उसने पूछा, मैंने परिवार के लिए मेहनत की, क्या यह गलत है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, मेहनत गलत नहीं, पर सोचो, जब दुनिया छोड़ोगे तो क्या ले जाओगे? धन, संपत्ति यही रहेगी। तुम्हारे साथ जाएंगे तुम्हारे नेक कर्म, संस्कार और दूसरों के दिलों में बसता प्यार। साधु ने कहा, कल अगर तुम्हें जाना पड़े तो क्या यह धन साथ जाएगा? नहीं, तुम्हारे अच्छे काम, लोगों का सम्मान ही असली धरोहर है। सच्ची खुशी दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने में है। मोहन को यह बात दिल को छू गई। उसने महसूस किया कि वो धन के पीछे भागकर परिवार और समाज के लिए कुछ भूल गया। उसने तय किया कि अब वो बच्चों को सिर्फ धन नहीं, बल्कि संस्कार, नैतिकता और जीवन का अर्थ सिखाएगा। उसने समाज सेवा में समय देना शुरू किया। इससे उसके परिवार का माहौल बदल गया। अब घर में सिर्फ भौतिक सुखों के नहीं, बल्कि नेक कर्मों और रिश्तों की बातें होने लगी। मोहन के बच्चे भी पिता से प्रेरित होकर अच्छे संस्कार अपनाने लगे। ये कहानी सिखाती है कि असली धन कर्म, संस्कार और नैतिकता है, न कि भौतिक संपत्ति। बच्चों को सुख देने से ज्यादा जरूरी है उन्हें सही मूल्य सिखाना। जिंदगी की सुंदरता इस बात में है कि तुम कितने लोगों को खुश कर पाते हो। सबसे ताकतवर वही है जो धोखा खाकर भी मदद न छोड़े। नेक नियत वाले के लिए ईश्वर रास्ता बनाता है। अपनी अच्छाई पर भरोसा रखो, जो तुम्हें खोएगा वो पछताएगा। इंसान का असली चरित्र सम्मान देने,
स्वतंत्र करने या समय बिताने से दिखता है। मृत्यु का डर उन्हें है जिनके कर्मों में दाग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां संयोग है वहां वियोग भी। संदेह करने वाले को न इस लोक में सुख न परलोक में। अंधा प्यार बुद्धि को कमजोर करता है। सच्ची खुशी तब है जब सोच, वचन और कर्म एक हो। निराश मत हो, कमजोर वक्त है, तुम नहीं। मोहन का जीवन बदला। वो अब सिर्फ धन नहीं बल्कि समाज के लिए योगदान देने लगा। उसने बच्चों को सिखाया कि धन जरूरी है, पर उससे बड़ा है दूसरों की मदद और सही जीवन जीना। साधु की सीख ने मोहन को बदल दिया। वो अब ईमानदारी और निष्ठा से हर काम करता था। सफलता बड़ी उपलब्धियों में नहीं, हर छोटे प्रयास में है। मोहन के बदलाव ने गांव में सकारात्मकता फैलाई। लोग सादगी और सेवा की कीमत समझने लगे। मोहन ने बच्चों से कहा, सफलता सिर्फ धन में नहीं, दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में है। धैर्य, दया और सहानुभूति सच्ची सफलता की कुंजी है। उसकी ये सोच बच्चों और गांव वालों में फैली। ये कहानी सिखाती है कि असली धन अच्छे कर्म और रिश्ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। निस्वार्थ जियो, दूसरों की मदद करो, क्योंकि सच्चा सुख वही है। सबसे ताकतवर वही है जिसके पास सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम है। कर्म ही असली पूंजी है और यही जीवन की सच्ची सफलता है। अकेले रहना कठिन हो सकता है, पर गलत इंसान के साथ रहना कहीं अधिक दुखदाई है। दर्द सस्ता है, हर कोई बिना मांगे दे जाता है। शांत रहो, क्योंकि समय बदलता है। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो तो एक दिन मुस्कुराकर ईश्वर का धन्यवाद दोगे कि उसने तुम्हें तकलीफ सहने वालों में रखा, न कि देने वालों में। अपने हक के लिए बेझिझक बोलो, क्योंकि शर्मीले का फायदा उठाने वालों को शर्म नहीं आती। जब तक तुम उपयोगी हो, लोग तुम्हें याद रखते हैं। जैसे दिया जलाने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। कम उम्र का सुख समझदार नहीं बनाता, पर दुख जल्दी सिखाता है। जीवन पेड़ और पानी सा है। जहां मन की सादगी और परिवार के संस्कार है, वहां खुशहाली आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, नम करोटी खाकर सो जाओ, पर अपनों के सामने हाथ मत फैलाओ। वे जो नहीं देंगे उससे ज्यादा ताने देंगे। बचपन में जिंदगी के मजे लिए, पर समझदारी ने जिंदगी से मजे लेने शुरू किए। पहले मैं होशियार था, दुनिया बदलने चला। अब समझदार हूं, खुद को बदल रहा हूं। हालात कैसे भी हों, शुक्रिया अदा करना शिकायत से बेहतर है। जिंदगी कभी ऐसे मोड़ पर लाती है जहां एक फैसले की कीमत भारी होती है। आंसुओं से निकले मोती अनमोल है, पर नासमझ लोग उनकी कीमत लगाते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से भागना सबसे बड़ी कायरता है। वक्त सबसे बड़ा गुरु है जो कोई और नहीं सिखा सकता। भरोसा टूटे तो उसे जोड़ना मुश्किल है। जो तुम्हें रुलाए वो तुम्हारा नहीं हो सकता। कद्र न करने पर ईश्वर शख्स और समय दोनों छीन लेता है। वादे और मदद करने वालों को मत भूलो। दुनिया में किरदार और भगवान तक बदल दिए जाते हैं। धोखा खाना जरूरी है। यह सिखाता है कि भरोसा किस पर करना है। मां बाप चलना सिखाते हैं, पर संभलना खुद सीखना पड़ता है। कर्मों से डरो, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ करता है, कर्म परिणाम देते हैं। बुराई मत करो, वरना तुम भी बुरे बन जाओगे। चप्पल को दोष देते हैं जब पैर फिसलता है, पर वो चप्पल जो कांटों से बचाती थी उसे कोई याद नहीं करता। दुनिया वही याद रखती है जो उसके स्वार्थ से जुड़ा हो। नाम कमाना पड़ता है, बदनामी लोग दे देते हैं। अपनी कमियों पर गौर करो, दूसरों को आईना दिखाने की चाह खत्म हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, सब ठीक होने पर भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। कोई एक चला जाए तो जिंदगी नहीं रुकती, पर उसकी कमी लाखों से पूरी नहीं होती। नजर और किस्मत तय करती है कि कौन किसका बनेगा। समर्पण के लिए सच्चाई और धैर्य चाहिए। सफलता के लिए असफल की कहानी पढ़ो, वो प्रेरणा नहीं ज्ञान देती है। कामयाबी के लिए तड़प चाहिए जो रुकने न दे। जो खोया उस पर नहीं, जो पाना है
उस पर ध्यान दो। माचिस की तीली एक सी दिखती है, पर कुछ दिए जलाती है, कुछ घर। व्यस्त रहो, चिंता से खुशी गंवाने का फायदा नहीं। शहर की रोशनी में चेहरे पहचानना मुश्किल है। किस्मत की लकीरों पर भरोसा छोड़ दो। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या है? सहन करना सीखो, क्योंकि हमारी कमियों को भी कोई सहता है। खुशी का रास्ता खुश रहना है। हर चीज या तो बेहतरीन है या अनुभव। रिश्ता पंछी सा है, कसकर पकड़ो तो मरता है, ढीला छोड़ो तो उड़ता है, प्यार से पकड़ो तो साथ रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सूरज का डूबना सिखाता है कि अंत भी खूबसूरत हो सकता है। समय वो तराजू है जो कठिन वक्त में अपनों का वजन दिखाता है। कुछ लोग कहते हैं हम मिट्टी से बने हैं, पर मैंने पत्थर के दिल वाले भी देखे। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे हैं, सजाओ पर अपने नहीं होते। पानी की बूंद तवे पर नष्ट, कमल पर चमकती और सीप में मोती बनती है। वातावरण तुम्हारी पहचान बनाता है। हार मानने का मन हो तो एक और कोशिश करो। अच्छे गुण मन में कैद करो, अवगुण दिखे तो मन को आईना बनाओ। लोग नाम से जानते हैं पर स्वभाव से याद रखते हैं। कठिनाइयां मजबूत बनाती हैं, आत्मविश्वास बढ़ाती है। हर दिन खुद की मरम्मत करो, नया नुक्स मिलेगा। यही जीवन है। अत्यधिक लगाव उम्मीद जन्माता है, और उम्मीद दुख। जो तुमसे कुछ नहीं मांगते उनके लिए वक्त निकालो। ऐसा वजूद बनाओ कि कोई छोड़े पर भूल न सके। बीमारी खाए हुए से कम, अंदर खाने वाली भावनाओं से ज्यादा होती है। समस्याओं का हल सलाह देने वाले पर निर्भर है। दुर्योधन ने शकुनी को चुना, अर्जुन ने श्री कृष्ण को। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मन से बड़ा साधन नहीं, और शब्द से तीखा शस्त्र नहीं। ऊंचा उठने के लिए अहंकार को त्याग कर मन को हल्का करो, क्योंकि केवल हल्का मन ही ऊंचाइयों को छूता है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, एक पूरी होती है, दूसरी जन्म लेती है। बीता कल हमें समझ देता है, और आने वाला कल जीने का नया अवसर। कठिन समय सबके हिस्से में आता है, पर उसमें खुश रहना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। चुनौतियों में यह समझो कि यह पल भी गुजर जाएगा। हर सुबह नई शुरुआत लाती है। कल की परेशानियों को भूलकर आज को सकारात्मकता से जियो। खुशियां छोटी चीजों में छिपी है, चाय का प्याला हो या अपनों का साथ। सकारात्मक सोच से ही सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। आत्मविश्वास कठिन वक्त में ढाल बनता है। हर चुनौती को सीख का मौका मानो, क्योंकि जो न तोड़े वही मजबूत बनाए। दूसरों की मदद और ध्यान से मन को शांति मिलती है। सही संगति चुनो, क्योंकि अच्छे लोग सोच को ऊंचा उठाते हैं। समय सब ठीक करता है, धैर्य रखो, कठिन वक्त बीतेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, आज का कड़वा सच है, परिवार में कोई हमेशा अपना नहीं होता। गरीब का सच्चा दोस्त दुर्लभ है। लोग चरित्र से ज्यादा चेहरा देखते हैं। इज्जत धन की होती है, और सच बताने वाला दुश्मन बन सकता है। हम शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, जहां कोई जरूरत न रहे, पर वहां भी मन अशांत रहता है। शेर को भी शिकार के लिए मेहनत करनी पड़ती है। राजा होना सोना नहीं, परिश्रम है। सफलता मेहनत से मिलती है, कामना से नहीं। नीचे हो तो परिश्रम ऊंचाइयों तक ले जाएगा, ऊपर हो तो उसे बनाए रखने के लिए मेहनत करो। स्वर्ग में सब है पर मृत्यु है। गीता में सब है पर झूठ नहीं। दुनिया में सब है पर सुकून नहीं। इंसान में सब है पर सब्र नहीं। न सुख खरीद सकता हूं, न दुख बेच, फिर भी रोज कमाने जाता हूं। बारिश में नहाना आसान है, पर रोज नहाने के लिए बारिश का इंतजार नहीं कर सकते। भाग्य से कुछ मिलता है, पर हमेशा भाग्य पर नहीं बैठा जा सकता। डर से फैसला मत लो, और फैसला लेने के बाद डरो मत। सुख की कद्र तभी जब तकलीफ हो। जिंदगी में सुख दुख साथ आते हैं, इन्हें पार कर आगे बढ़ना ही जीवन है। रिश्ते दिल से निभते हैं, फायदे के लिए नहीं। पुराना घर खंडहर बनकर भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। रिश्ते भी ऐसे निभाओ। हम बिना एक दूसरे के कुछ नहीं, यही रिश्तों की सुंदरता है।
बिना हक और शक वाले रिश्ते अनमोल हैं। अगर कोई नाराज होकर घमंड करे कि तुम मनाओगे, तो उसका घमंड टूटने दो। हम खुश इसलिए हैं क्योंकि किसी की खुशी से जलते नहीं, अपना दुख बांटते नहीं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि मुफ्त खाने का भरोसा करता है। जिसने साथ दिया उसका साथ दो, जिसने त्यागा उसे त्याग दो। जरूरत पड़ने पर लोग रिश्ते जोड़ लेते हैं और खत्म होने पर तोड़ देते हैं। अकेले रहना कठिन है, पर गलत इंसान के साथ रहना ज्यादा दुखदाई। दर्द हर कोई दे जाता है। शांत रहो, समय बदलेगा। लक्ष्य पर ध्यान दो तो एक दिन मुस्कुराओगे। ईश्वर का शुक्र करो कि तुम तकलीफ सहने वालों में हो, न कि देने वालों में। अपने हक के लिए बेझिझक बोलो, क्योंकि शर्मीले का फायदा उठाने वाले बेशर्म होते हैं। जब तक उपयोगी हो, लोग याद रखते हैं। जैसे दिया जलाने के बाद माचिस फेंकी जाती है। कम उम्र का सुख समझदार नहीं बनाता, पर दुख जल्दी सिखाता है। जीवन पेड़ और पानी सा है। जहां सादगी और संस्कार है, वहां हरियाली आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, नम करोटी खाकर सो जाओ, पर अपनों के सामने हाथ मत फैलाओ। बचपन में जिंदगी के मजे लिए, पर समझदारी ने जिंदगी से मजे लेने शुरू किए। पहले दुनिया बदलने चला, अब खुद को बदल रहा हूं। दोस्तों, अगर आपको श्री कृष्ण की ये अमृतमयी वाणी पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि इस वाणी में कहीं कोई कमी रह गई हो, तो इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। आपका प्रेम और समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। आइए इस पावन यात्रा को और आगे बढ़ाएं। जय श्री राधे कृष्ण।